तो अब हम बात करेंगे नेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में। तो नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप पार्टी ये ओनली नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। और इस स्कॉलरशिप में आपको जितना फीस आपने यूनिवर्सिटी को दी है और हॉस्टल भी आपने दी है, तो वो आपको एनुअली बेसिस पे चेक के थ्रू नेस्ट रिफंड करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपने किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में या किसी नर्सिंग कॉलेज में आपने एडमिशन की हो और आप पढ़ रहे हो। तीसरी बात ये है कि आपको नीड हो, मतलब आपको कोई फाइनेंशियल मसले हो या कुछ और हो, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो। और आपको करंट एकेडमिक ईयर में आपको कोई और स्कॉलरशिप ना हो, मतलब अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप है और आप इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो फिर मुश्किल है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। तो इसके लिए फिर आपने ये फॉर्म ये नेस्ट वेबसाइट से गूगल में जाके नेस्ट वेब सर्च करके उसकी वेबसाइट से आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर ये इंस्टीट्यूट में भी मिलता है ये फॉर्म, स्टूडेंट अफेयर के पास ये फॉर्म होता है, आप जाके उनसे लेके एडमिशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने इधर नंबर 1 पे नेम लिखना है, फिर एडमिशन टाइम लिखना है, जेंडर लिखना है, 3 4 पे नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और 8 पे फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, डोमिसाइल लिखना है, और मार्शल स्टेटस आपने लिखना है, स्टूडेंट रिलीजन आपने लिखना है, एप्लीकेशन डेट वगैरह सब कुछ, डेसिबल आपने लिखना है, अगर डेसिबल है तो किस टाइप की डेसिबल हो ये लिखना है। और आपने डिसेबल जो सर्टिफिकेट होता है वो भी अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करने होते हैं। टोटल फैमिली इनकम, मतलब कि आपके वालिद साहब कमा रहे हैं या ब्रदर कमा रहे हैं, सारा ऐड करके जो जितना ग्रॉस आता है तो आपने फिर इधर लिखना है। जिस तरह अगर 50,000 वालिद साहब का सैलरी है, 50,000 ब्रदर का है, 50 किसी और का, तो आपने इधर 150 लिखना है, मतलब 1,50,000 लिखना है। अगर आप आरफन हो, डाइवोर्स पेरेंट, ये सब कुछ आपने लिखना है। हॉस्टल फैसिलिटी अगर है इंस्टीट्यूट के पास, कॉलेज के पास, तो आपने फिर ये फिल करना है, तो फिर आपको हॉस्टल का फ़ी भी जो है ना वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। CNIC फादर का लिखना है, फादर प्रोफेशन लिखना है। अगर आप वर्क करते हो करंट, जिस तरह बाज़ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि वो अपने स्टडी के साथ-साथ वो वर्क भी करते हैं, तो इधर आपने लिखना है कि वर्क करते हो या इधर नहीं। परमानेंट एड्रेस आपने इधर लिखना है, प्रेज़ेंट और परमानेंट एड्रेस लिखना है जो CNIC पे होता है। इधर आपने साइन करना है। और कितना फैमिली मेम्बर्स हो आपने वो लिखने हैं, 28 फैमिली मेम्बर लिखने हैं। और डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ अर्निंग, जितनी भी आपकी फैमिली में कोई कमा रहा है, तो आपने इधर इसका नेम, रिलेशन, फैमिली मेम्बर, ऑक्यूपेशन आपने लिखना है, और जो जिसका मंथली पे कितना है वो आपने लिखना है। नंबर 1, जिस तरह अगर आपका फादर है तो फादर का नेम लिखो, इसके साथ रिलेशन फादर है तो फादर, फैमिली मेम्बर, ऑक्यूपेशन क्या है तो इसका, या आर्मी में है या टीचर है, ये लिखना है। और मंथली ग्रॉस पे अर्निंग कितना उसकी सैलरी है तो ये लिखना है। इसके साथ ब्रदर सिस्टर स्टडीइंग आपने इधर लिखना है। इसने इधर आपने अपने बारे में नहीं लिखना है कि नेम, अपना नेम लिखो, और ये सिर्फ ब्रदर और सिस्टर के नेम और रिलेशन लिखोगे। कि जिस तरह अगर ब्रदर है तो इसका नाम लिखोगे, रिलेशन विद, इसमें ब्रदर लिखोगे, किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लिखोगे, और इसका फ़ी कितना है पर मंथ वो आपने लिखना है। एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन हो, अगर आपको अगर कोई आपका अंकल आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई और पर्सन आपको सपोर्ट करना है, तो इधर आपने वो भी लिखना है। और ट्रांसपोर्ट आपके घर में क्या है, आपके फैमिली के साथ, तो वो आपने लिखना है। तो आपने इधर एजुकेशन रिकॉर्ड आपने अपना लिखना है कि आपने मेट्रिक कौन से इंस्टीट्यूट कॉलेज से की है, और स्कूल से की है, तो वो आपने लिखना है। इसका फ़ी कितना था वो लिखना है, और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक थे, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, ये इस तरह आपने EPC का भी लिखना है। और फी मंथ चार्ज अप लास्ट इंस्टीट्यूट, मतलब कि लास्ट टाइम 34 का मतलब ये है कि लास्ट टाइम आप जिस इंस्टीट्यूट में थे, कॉलेज में थे, तो आपका फ़ी कितना था। आप ये छोड़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, या मतलब इसमें आप अपने कॉलेज लाइफ का लिख लो कि कॉलेज में आपका फ़ी कितना था। हाउ आर द एडमिशन फ़ी चार्ज पेड, कौन पे किस तरह आप पेड करते हो, मतलब ऑन रिसोर्सेज पे या स्कॉलरशिप है आपको, लोन है वगैरह, ये लिखना है। आपने कोई पहले स्कॉलरशिप ली है या नहीं, तो ये लिख लो। मतलब ये 36 वाला अगर आपको लगी भी है कोई स्कॉलरशिप पहले, तो ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा स्कॉलरशिप के वो क्राइटेरिया पे। अगर 37 नंबर आपको, आप अगर इधर यस लिखते हो और लिखते हो कि मुझे है,
और कोई इस तरह स्कॉलरशिप है कि आपके फाइनेंशियली मसले वो ख़त्म कर देती है, तो फिर मुश्किल है कि आपको ये मिल जाएगा। तो अलबत्ता आपने तो सच ही लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने इधर लिखना है कि मुझे ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, तो आपने लिखना है कि मुझे ये मसले है, ये मसले पहले नहीं थे, मतलब कि आपने वो जस्टिफाई करना है कि मुझे ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, तो वो आपने लिखना है। इसके बाद अंडरटेकन इधर साइन करोगे। अब हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं। तो सबसे पहले आपने अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट काफ़ी आपने अटेस्ट करने हैं, मतलब कि आप क्या ईपीसी और मैट्रिक का सर्टिफिकेट और डीएमसी, सिर्फ ये दोनों दोनों ये आपने अटैच करने हैं। अपना सीएनएससी, फादर सीएनएससी, डोमिसाइल और डेथ सर्टिफिकेट आपने अटैच करने हैं। फोटोग्राफ आपने तस्वीरें आपने इसके साथ लगाने हैं। और अंडरटेकिंग फॉर इनकम डिक्लेरेशन, आपका जितना इनकम है उसका आपने अंडरटेकिंग पे उसने लाना है, मतलब कि स्टाम्प पेपर पे नीचे है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उस फॉर्म में है, तो आपने वही स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करके सारा सब कुछ लिखोगे। सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार जो होता है वो बनाते हैं, वो आपने बनाना है। और सैलरी स्लिप जितना आपका आपके वालिद साहब का जो सैलरी स्लिप है उनका फोटो कॉपी आपने निकलवाना है। और जिस एडमिशन लेटर, जो एडमिशन लेटर आपको मिला हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, तो वो भी आपने उसके साथ अटैच करना है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और वो ये डिक्लेयर भी आपने करना है कि मुझे कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो आपने इसे स्टाम्प पेपर पे लिखना है, नीचे है। और कापी ऑफ लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल, मतलब कि यूटिलिटी का बिल जो है ना, उसका भी अपनी फोटो कापी जमा करना होता है। जितना यूटिलिटी बिल हो, अगर नहीं है भी तो आप दुकान से जाके उधर बना सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट बिल आपने इसके उसके फोटो कापी लेके, और गैस का लास्ट फोटो, वो फोटो कापी लेके आपने उसके साथ अटैच करने हैं। और अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, मतलब अगर आप कोई रेंट पे रहते हो तो आप वो भी अटैच करने होते हैं। काफ़ी ऑफ लास्ट एंड लेटेस्ट फी रिसीव पर सेल्फ इन सिबलिंग, मतलब कि जितने भी आपके ब्रदर्स या आपके सिस्टर पढ़ रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो अपने उसकी जो फ़ी होता है, या जो उसका जो मतलब कार्ड होता है, फ़ी कार्ड होता है या फ़ी स्लिप होता है, जो भी हो, तो आपने उसके फोटोकॉपी करके वो भी आपने अटैच करने हैं। और काफ़ी अब प्रीवियस स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप हो तो उसका भी आपने काफ़ी अटैच करने हैं। और ये स्कॉलरशिप की डिक्लेरेशन है कि मतलब मुझे कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो आपने ये फॉर्म, ये अपने स्टाम्प पेपर पे, जो स्टाम्प पेपर होता है उस पे आपने फोटोकॉपी करके ये फिल करना है, फिर इसे साइन भी करना है। ये स्टाम्प पेपर पे आपने प्रिंट करना है। और ये वाला भी, तो ये इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म है, मतलब ये आपको किसी यूनियन काउंसलर या मतलब नाजिम से या कोई गजटेड ऑफिसर से आपने उसे फिल और साइन करना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन हॉस्टल का डिक्लेरेशन है, मतलब आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो आपने ये भी फिल करना है यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह से। जो पीएचडी वाले हैं तो वो शिफा AKU और केम्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएसइन के लिए शिफा पीपल लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग, या डो यूनिवर्सिटी वाला मुल्तान, आगा खान, जियाउद्दीन और केम्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं। और पर एमएसइन के लिए, और बीएसएन स्टूडेंट के लिए जो पीपल या बेनज़ीर बेगम या जिना लियाकत अमालिया, इस तरह हरिजोन एंडस्तर लारेब, इस तरह बहुत ज़्यादा ये कॉलेजेस हैं, तो ये आप देख सकते हो कि ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल, इमाम हैदराबाद, एडवांस, रुकैदा, रहमान इंस्टीट्यूट, इस तरह बहुत ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये सिंध साइड में लिखा भी हुआ है, तो ये सिंध वाले, फिर नीचे पंजाब वाले में शहीदा, मुल्तान, बहावलपुर, ये वाले आर्म फोर पोस्ट ग्रेजुएट वाले कॉलेज, अपना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हुआ, मेडिकल कॉलेज वाले। इसी तरह और भी बहुत सारे नीचे हैं। इस तरह इस्लामाबाद में इंडिपेंडेंट नर्सिंग कॉलेज, कॉलेज फाउंडेशन वाले, फिम्स इस्लामाबाद, फ्राइम, रवाल, NCS, हेल्थ एड, पाक इंस्टीट्यूट, इसी तरह बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह KP में बादशाह खान इंस्टीट्यूट, KMU पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट, रुफ़ैदा, एलिज़ाबेथ नॉर्थ वेस्ट, क़ायद आज़म, रॉयल फॉक्सवेज मर्दान, फ़रखानदा, हसन, स्वात कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सवाबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सरहद इंस्टीट्यूट वगैरह, इस तरह ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बलूचिस्तान वालों के लिए ये 3 कॉलेजेस है, बोलान कॉलेज ऑफ नर्सिंग और क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग। लेकिन बलूचिस्तान कॉलेजेस और फिर इसके बलूचिस्तान के लिए फिर और कॉलेजेस में भी सीट्स है, तो उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह कराची में, हैदराबाद में 2 कराची में कॉलेज है, 2 हैदराबाद में है। इस तरह लाहौर, 3 लाहौर में वो अप्लाई कर सकते हैं उधर। AJK में वो भी 2 कॉलेजेस है, वो अप्लाई कर सकते हैं।